हैं कि हम लोग सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। वो सॉल्ट लेक का इलाका था, वर्धमान के इलाके में गए थे, नंदीग्राम से भी हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं टीएमसी पे या ममता बनर्जी पे, मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूं कि बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस ने जो बीज बोया अब वो बड़ा होकर और हिंसा की जो प्रकृति वहां है ये कांग्रेस का किया धरा है। लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि वामपंथी सरकार जब थी टीएमसी से पहले तो वहां पर लोगों की गर्दनें काट दी जाती थी। आप तो इतने वरिष्ठ हैं, आपको याद होगा विजय जी कि पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकारों के दौरान लोगों की गर्दनें काट दी जाती थी। और ये डेटा है, ये पुख्ता खबरें, ऐसा नहीं कि हवा हवाई बातें। तो सवाल ये कि हिंसा रुकनी चाहिए, अ वुमन शुड फील सेफ। सवाल इस बात का है। देखिए, सबसे सबसे पहली बात आपने ये कहा कि ममता बनर्जी एक महिला है। वैसे तो कहा यह जाता है कि महिला एक कोमल हृदय होती है और जब भी जनता के ऊपर कोई दुख दर्द आता है तो वो ज्यादा मेहनत के साथ, ज्यादा शिद्दत के साथ क्राइम को मिटाने के लिए जी जुट जाती है। जी। लेकिन यहाँ पर उल्टा है। हम्म। खुद जिस तरह से भाजपा प्रवक्ता वहां के किस्से बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि भी वहां पर पूरी तरह से जंगल राज है। तो जंगल राज है तो मोदी जी की भी तो कुछ जिम्मेवारी है ना। हम्म। जब आपको ये स्पष्ट हो चुका है कि वहां फर्जी वोट डाले जाते हैं या वहां बंदूक की नोक पर किस तरह से के बूथ कैप्चरिंग या बम फोड़े जाते हैं या लोगों में दहशत फैलाकर किसी पार्टी विशेष द्वारा वोट लिए जाते हैं, तो आप क्यों नहीं वहां चुनाव से पूर्व राष्ट्रपति शासन लागू करते, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, एक बार निष्पक्ष चुनाव हो जाए। क्योंकि देखिए, ये एरिया बड़ा सेंसिटिव है, बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है और विदेशी शक्तियां भी जो है यहाँ पर सक्रिय हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा तो ये मानना है कि भाजपा और टीएमसी के काले कारनामों का दंड पश्चिम बंगाल की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जी। क्योंकि जब भी मुद्दा आता है तो मुद्दा ये आता है, टीएमसी कहती है कि उनके यहाँ जितना भी बवाल हो रहा है, जितना भी क्राइम हो रहा है, जितनी भी गुंडागर्दी हो रही है, वो भाजपा के गुंडे बाहर से आकर कर रहे हैं। और भाजपा ये आरोप लगाती है कि ये सब टीएमसी करा रही है पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के लिए। तो एक बात तो स्पष्ट है कि दोनों में से एक पार्टी शामिल है। अब वो कौन सी पार्टी है वो तय तो वैसे तो जनता करेगी, लेकिन जनता क्या करे। अगर आपके चैनल के मुताबिक, अगर आप लोगों के सर्वे वहां पर ये कह रहे हैं कि महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती जी। या एक डर और दबाव वहां के मतदाताओं पर है, तो ये बगैर राष्ट्रपति शासन लगाए संभव नहीं है कि वहां पर निष्पक्ष चुनाव हो। और हमारे मानना है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम ये मानते हैं कि अगर जनता में इस तरह का भय का माहौल है तो निश्चित तौर पर निष्पक्ष चुनाव बहुत जरूरी है। क्योंकि हम्म। जरूरी नहीं है कि जनता टीएमसी को नकार कर भाजपा को वोट दे। हम्म। हो सकता है कि जनता कांग्रेस को वोट दे दे, हमारी पश्चिम बंगाल में सरकार बन जाए। लेकिन ये सभी बातें तभी संभव है ना कि अगर एक निष्पक्ष चुनाव हो। तो निष्पक्ष चुनाव के लिए भाजपा कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है और ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं। जनता के अंदर एक गफलत का माहौल, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय स्तर पर भी सरकार फेल है और राज्य स्तर पर भी सरकार फेल है। राज्य में टीएमसी की सरकार। ठीक है विजय जी, शायद आपका नेटवर्क नहीं आ रहा, मैं शरद जी के पास जा रहा हूं। विजय जी का शायद नेटवर्क का इशू है। शरद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। शरद जी, एक मसला और भी है पश्चिम बंगाल में। बहुत जरूरी है जिसके जी लिए वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। जी। जी विजय जी, ठीक है, पॉइंट टेकन विजय जी। मैं शरद जी के पास जा रहा हूं, बीजेपी के प्रवक्ता। शरद जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू ये भी है, आरोप ये भी लगते रहे सरकारों पर, वहां की पीएमसी पर, कि प्लीजिंग जो पॉलिटिक्स है, तुष्टीकरण की जो राजनीति है, उसकी वजह से वहां पर हिंदुओं की दुर्दशा हो रही है। रामनवमी का त्यौहार आप नहीं ठीक से मना सकते, दुर्गा पूजा में आप देखेंगे हिंसा होती रहती है। चुनाव की हिंसा को मैं इतर रखता हूं, नंदीग्राम, इसके अलावा जो कोलकाता हावड़ा का इलाका है, चाहे जो शहरी इलाका है, उन सब इलाकों में अमूमन ये देखने को मिलता है कि एक समुदाय विशेष के लोग, एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ता जाते हैं, हिंदू मंदिरों पर हमला करते हैं, हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। और भले संजय बाबू यहाँ बैठे हुए हैं, वो ना इस बात को स्वीकार करें, लेकिन वहां पर पश्चिम बंगाल में स्थितियां सच में ठीक नहीं है हिंदुओं के लिए। टीएमसी के एक नेता का नाम तो आपको याद ही होगा, महिलाओं को पिक एंड चूज करता था कि आज किसके साथ उसको रात को वक्त बिताना है, अगले दिन कौन आएगा, तीसरे दिन कौन आएगा, चौथे दिन कौन आएगा। बहुत मुश्किल से उसकी गिरफ्तारी हुई, सलाखों के पीछे है, और वहां पर स्थितियां थोड़ी सी बेहतर हुई हैं। ये क्या तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में ये सब हो रहा है? एक समुदाय विशेष को प्लीज किया जा रहा है?
शरद जी। जी देखिए, ये जो हमारी यहाँ तथाकथित, मैं इसको सेकुलरिज्म नहीं मानता हूँ, ये तथाकथित सेकुलरिज्म है। राइट। और जिसमें आयातित वोटर आता है, जिसको बांग्लादेश से इंपोर्ट किया जाता है, रोहिंग्या को इंपोर्ट किया जाता है, हम्म। वोट डालता है, और पहले उनको लाने का इंतजाम किया जाता है, और फिर वोट के बाद उनको वापस भेजने का इंतजाम किया जाता है। आप देखिए मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, वो आपने अभी जिसका जिक्र किया है, क्योंकि वो सेकुलर सरकार है वहां पे, तो इसलिए वहां बाबरी मस्जिद बन रही है। जिस बाबरी मस्जिद के खिलाफ मुसलमान खड़े हुए थे, जिस राम मंदिर में मुसलमान आए थे न वहां दर्शन करने के लिए, वो बाबरी मस्जिद वहां पे बनाई जा रही है। ये सिर्फ एक सेकुलर, जो तथाकथित सेकुलर सरकार है, वो कर सकती है। जहां पे आप हनुमान चालीसा पढ़ने पे बॉम्ब फेंके जाते हैं, जहां मंदिर में पुताई नहीं करने दी जाती है, जहां मंदिरों का निर्माण करने से रोका जा रहा है। आप रामनवमी का त्योहार ले लीजिए, जन्माष्टमी का त्योहार ले लीजिए, जो सबसे बड़ा बंगाल में त्योहार है दुर्गा पूजा का, वहां बम फेंके जा रहे हैं। वहां के लोग दुर्गा पूजा, जो जो एक कल्ट त्योहार है, पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन वहां का बंगाल का ये मुख्य त्योहार है दुर्गा पूजा। वहां दुर्गा पूजा मनाने के लिए आपको परमिशन नहीं दी जा रही है। वहां पे आप जो पूजा हवन सामग्री नहीं बेच सकते हैं। हम्म। लेकिन वहां पे ममता दीदी वो कलमा पढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कलमा अगर वो पढ़ना चाहती बहुत अच्छी बात है। लेकिन कम से कम जो 70% जनता है उसको भी तो देखें। क्योंकि जो उनका उनका जो सेकुलर वोटर है, वो सिर्फ उसके लिए बात कर रही है। सेकुलर वोटर को आने रोका ना जाए, इसके लिए 235 किलोमीटर की जमीन के लिए सरकार को सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा है। जहां कॉर्डन सर्च ऑपरेशंस के लिए बीएसएफ को रोका जा रहा है कि नहीं साहब, वो सेकुलर वोटर हमारा ना आने से रोका जाए, रोहिंग्या वहां से आने से ना रोका जाए, उसके लिए केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। ये मतलब केंद्र सरकार को पंगु कर दिया उन्होंने। केंद्र सरकार के वहां अफसरों को काम नहीं करने दिया जा रहा है। आरजी कार के केस में कोर्ट के निरीक्षण में इन्वेस्टिगेशन किया गया है। या अभी दादा ने बिल्कुल सही बात कही है कि साहब बंगाल में जो है अपराध बहुत कम हो गया है, क्योंकि अपराध तब माना जाता है जब एफआईआर लिखा जाए। तो जहां चुनाव नहीं आदमी लड़ सकता, वहां एफआईआर लिखाने की हिम्मत किसकी है? कोई राज्य सरकार में के अफसरों के सामने एफआईआर लिख सकता है? किसी अफसर की हिम्मत है कि एफआईआर लिख दे? तो अपराध तो कम हो ही जाएगा जब आप एफआईआर लिखेंगे ही नहीं। आप उत्तर प्रदेश में देखें, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे आप मेल कर दीजिए, आपका एफआईआर लिखा जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। तो अपराध, आपको लगेगा कि अपराध बढ़ गया है, आप एफआईआर लिखाना बंद कर दीजिए, अपराध खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, अपराध एकदम खत्म हो जाएगा। ठीक है, जवाब ले जहां लेते पे हैं। लोग निकल नहीं सकते, जहां आपने जैसे भी बताया कि महिलाएं जो हैं वो असुरक्षित महसूस कर रही हैं, जहां लोग शाम को निकलने से डरते हैं, जहां पूजा नहीं की जा सकती है। ठीक है संजय बाबू, ये आपका काउंटर था, इट्स योर काउंटर संजय बाबू। सर, पश्चिम बंगाल में इस बार लोकसभा के कितने सीटें हम लोगों ने जीती? 29 सीटें। ठीक है, आपने कितनी जीती? 18 से 12 पे उतर आए, हम 22 से 29 चले गए। तो क्या सारे मुस्लिम वोटर ने वोटर दिया? आप लोग ये भ्रम फैलाना कब बंद करेंगे? हम 222 सीटें जीत कर क्या है, तो क्या सब मुसलमानों ने दिया था? हिंदू ने कोई नहीं दिया था वोट? क्यों क्यों भ्रम फैलाते हैं? और जी रमन्ना जी के साथ जब मोदी जी जो साथ में गलभगे खा रहे थे, खिला रहे थे, साथ में उनका वोट मांग रहे थे, उनके यहाँ पे जो आती थी, जो 300 जो है बलात्कार उन्होंने किए थे, उसका क्या होगा? उसके बारे में चर्चा करेंगे नहीं करेंगे? ये केवल एक ही संदेश खाली को बारे में बताओ, उनको तो हम लोग अंदर कर दिया, लेकिन आप बताइए ना, क्या वो अंदर हुए? वो तो बाकायदा संसद बन गए, सांसद बन चुके हैं। तो आज तक तो वही उनके ऊपर कार्य चल रही है। तीसरी चीज क्या है कि राम रहीम के बारे में कुछ बताइए। राम रहीम को जो आप हो सकते हैं वो जो है बाकायदा 15 बार जो है पेरोल जो है उनको मिल चुका है। वो हर छोटी छोटी चीजों पे पेरोल पे बाहर निकल रहा है। बिल्कुल इस बारे का बलात्कारियों को बाकायदा जो है आप लोग फूल माला पहना करके उनका स्वागत करते हैं। तो ये तो आपका कल्चर है बलात्कारियों के लिए। तो आप किसी को कैसे जो है उंगली उठा सकते हैं? पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखिए, इस तरीके से अयोध्या के पास जो है बलात्कार होता है नाबालिग लड़की के साथ, दलित लड़की के साथ, गैंग रेप होता है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? आप उसको भी बता दीजिए। आप लखनऊ के अंदर जो है बाकायदा जो है गैंग रेप हुआ है, उसके बारे में क्या कार्रवाई हुई बता दीजिए। चुन चुन करके जो है जाति विशेष के ऊपर, धर्म विशेष के ऊपर लोगों के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चला जाता है। और कोई दूसरे जात का होता है, ऊंची जात का होता है, तो उनको जो है उनके संजय बाबू, आपके पार्टी के नेता संजय बाबू हुमायूं कबीर ओवैसी साहब के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने जा रहे हैं।
हाँ, मैं यही चाहता हूँ। विल इट बी एक मेकिंग सेकंड एनी में इफेक्ट ऑन योर वोट्स? हाँ, आपको लगता है बिल्कुल, टीएमसी को एक नुकसान आपने करेगा ये? बड़ा अच्छा संजय सवाल बाबू, पूछा है। क्या ये जी, टीएमसी को बड़ा नुकसान करेगा? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं इसको जो है थोड़ा सा वो कर रहा था। पहली बात तो ये 36 साल के बाद जो है बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा क्यों? किसने उठाया? कहाँ से उठाया है? यह हुमायूं कबीर कौन है? बीजेपी का ही कैंडिडेट है। बीजेपी के जो है लोकसभा चुनाव लड़ चुका है। और ये जो 80 करोड़ रुपए जो है इनको जो है चंदे के रूप में मिले हैं, क्या ईडी सीबीआई जांच करेगी इसके बारे में? कहाँ से आया इतना पैसा? 182 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, 4 महीने पुरानी पार्टी 182 सीटों पे लड़ने के लिए पैसा कहाँ से आया, ये इसके बारे में कोई बताएगा? बाकी जो है ओवैसी की पार्टी पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी, 7 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, 7 में जमानत जब्त ठीक है हो गई संजय बाबू, थी। ज्यादा तो वक्त नहीं, हम एक उसको क्लोजिंग गंभीरता से कमेंट नहीं मुझे लेते। लेना होगा। और संजय बाबू, हमारी सुन लीजिए, हाँ। मैं एक सेकंड हमारी पार्टी को अभी जस्ट जो है एक समर्थन मिला है, मानवाधिकार कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक समर्थन मिला हुआ है और समर्थन पत्र जो है वो पहुंचा दिया गया है और मानवाधिकार पूरे पश्चिम बंगाल में चारों ठीक है, तरफ जो है ठीक है। उनका अपना संगठन खड़ा है। कौशिक और वो जी, उससे विजय जो है कौशिक, बड़ा अच्छे विजय से काम कौशिक, करें। ठीक है संजय बाबू, जी। समझ में आ गया। विजय कौशिक, ज्यादा वक्त नहीं, मैं आपको क्लोजिंग के लिए सम अप करिए डिबेट को, 1-1.5 मिनट मेरे पास बचा हुआ है। कौशिक जी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि पश्चिम बंगाल के हालात खराब हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि उसकी जिम्मेवार ममता बनर्जी है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की भी एक जिम्मेवारी है कि अगर वहां गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ हम आवाज उठाएं, और हम आवाज उठाते भी हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी जिम्मेवारी केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर है, क्योंकि जो सत्ता में है, जो चाहें तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, जो चाहें वहां पर निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को एक मजबूती दे सकते हैं चुनाव के दौरान, क्योंकि भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि किस तरह से बांग्लादेशी रोहिंग्या वहां पर आकर वोटिंग करते हैं। तो ये तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर इन परिस्थितियों में चुनाव होते हैं